Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two idioms. From them, first is sell like hot cakes. The meaning of this idiom is it is easy to sell immediately. Second is hit the book. The meaning of this idiom is to take a book and study. Then hit the bottle. The meaning of this idiom is to take the bottle of alcohol and drink alcohol. And like fish drinks water, like you drink, anybody drinks alcohol. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष कुछ इडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। आप कृपया इनको अच्छी तरह देख लें। पहला है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी से थोड़ी दूरी बनाए रखना। आर्म्स लेंथ माने भुजा की जितनी बताए हैं, तो ये इडियम है। आप जानते हैं इडियम का अर्थ जो है शब्दार्थ नहीं होता है, वो फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाना है ना, किसी से ज़्यादा फ्रेंडली जो है ना नहीं होना, थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए, नहीं तो चिपट जाते हैं है ना, तरह तरह का फिर आपसे डिमांड करने लग जाते हैं। तो इफ़ यू वांट दैट दे शुड नॉट बॉदर यू बाय बेगिंग एंड आस्किंग फॉर फेवर ऑल द टाइम, सो इट इज़ बेटर टू कीप देम एट आर्म्स लेंथ। तो आपको समझ में आ गया कि टू कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब है किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाना। ड्राइव ए हार्ड बार्गेन। ड्राइव ए हार्ड बार्गेन का मतलब है किसी काम को किसी से करवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत तरह तरह के आर्ग्यूमेंट देने पड़े, बहुत तरह तरह की सफाई देनी पड़ी, और जाकर के फिर बाद में जो है ना काम हो पाया है। ड्राइव ए हार्ड बार्गेन। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। अरे कोई इधर उधर की बातें नहीं करो। मेक नो बोन्स यानी कोई और बातें नहीं करो, कहो स्ट्रेट बात कहो कि आप जो है चाहते क्या है। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, कोई की मतलब दूसरी बातें इधर उधर की या और बातें नहीं कह करके स्ट्रेट पे पॉइंट पर आ जाइए कि आपको चाहते क्या है। हार्ट मिसेज और स्किप्स ए बीट, यानी हार्ट जो है अपना पल्पिटेट होता रहता है, बीटिंग करता है, तभी तो हम जीवित रहते हैं है ना। यदि हमारा हार्ट रुक जाता है तो इमीडिएटली हम कोई समस्या हो सकती है। तो आपका हार्ट कब रुकता है, या तो आप बिल्कुल कभी नर्वस हो जाए और या एक्साइटमेंट हो जाए, तो ऐसा लगता है कि आप चौकन्ना हो गए, चौकाचौंध हो गए और आपका एक तरह से सांस रुक गई हो, तो ऐसी पोजीशन आ जाए, या तो आप नर्वस हो जाओ या आपको बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट हो जाए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लग जाए कि जैसे हार्ट आपका जो है बीटिंग करना भूल गया हो, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हो गए या इतना नर्वस हो गए हो, जिसके कारण जो है ना हार्ट भी अपना जो है गति भूल जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ज़्यादा एक्साइट होना या ज़्यादा नर्वस होने को हम इसके साथ में कह सकते हैं कि हार्ट हैज मिस्ड ए बीट और हार्ट हैज स्किप्ड ए बीट। ईट लाइक ए बर्ड। बर्ड इट इज सपोज कि बर्ड जो है ना बहुत कम खाती है ना। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी घटे न नीर, दास कबीरा कह गई सबके दाता पीर, यानी इट इज ए सिम्बोलिक दैट कि चिड़ियाँ जो है ना बहुत कम खाना खाती है, और उसके बावजूद जो है वो काफ़ी एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर लेती है। यानी चिड़ी को यदि ढंग से थोड़ा बहुत खाना मिल जाती है तो उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली दूसरे जानवरों से, पर्टिकुलरली मनुष्य से, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी जितना दाना खा करके वो जितना एनर्जी का आउटपुट दिखाती है, उतना यदि उनका आदमी का हिसाब से या मनुष्य के हिसाब से करें तो वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकती है। तो यदि आप बहुत कम खाते हैं और उसके बावजूद भी आप जो है कुछ काम करते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप बहुत कम खाते हैं। तो यदि आप कम खाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आप पतले दुबले हो जाना चाहिए, पर दुबले पतले नहीं होते हैं तो यू आर नॉट ईटिंग लाइक ए बर्ड। अब दो शब्द मैं आपके लिए लाया हूँ जो मतलब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थ्योरीज हैं। उस थ्योरीज का जो है कंट्रोवर्सी है कि भाई इस ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये दोनों शब्द जो है ना इकोलॉजी के शब्द हैं। आप कृपया इनको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। यह वन वर्ड नहीं दे करके मैंने इन शब्दों को लिख दिया है। अब देखो, पहला है बायोपोइसिस और दूसरा है बायोजेनेसिस। बायोपोइसिस, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और जेनेसिस का मतलब है पैदा होना, उत्पन्न होना। तो यदि लाइफ से लाइफ उत्पन्न हुआ हो, लाइफ से लाइफ उत्पन्न हुआ, मैं 7 नंबर का सीरियल ले रहा हूँ कि लाइफ से ही लाइफ उत्पन्न हुआ हो, यानी जो मतलब
मैक्रो लाइफ है, बड़ा लाइफ है, बड़ा जीव है, उसका ये कह सकते हैं कि वो इवोल्व हुआ है, फ्रॉम सिंगल सेल से हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि बिना लाइफ के कोई लाइफ नहीं पैदा हुआ है। इस इकोलॉजिकल में रीजन में या इस ब्रह्मांड में माना जाता है कि करीब 3.5 बिलियन वर्ष से लाइफ है। 3.5 1 बिलियन का 100 करोड़ होता है, तो इसका मतलब है 3 बिलियन है, उससे 100 करोड़ होता है, तो 350 करोड़ से वर्षों से इस धरती पर जीवन है। तो जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी दो थ्योरी है। पहली थ्योरी ये कहती है कि जीव तो जीव से ही उत्पन्न हुआ है, चाहे उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट हुआ हो। तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी क्लेम करती है कि जीव जीव से उत्पन्न हुआ है, बिना अजीव से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। थ्योरी जो दूसरी थ्योरी है, जो बायोपोइसिस कहती है कि नहीं, जीव की उत्पत्ति किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुई है, ऑर्गेन जो अजीव है, और उससे जो है किस प्रकार का एटम और मॉलिक्यूल का इस तरह से जो है संगठन हुआ होगा जिससे जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तो ये दो हैं और दोनों थ्योरी ही चली आ रही है। दोनों थ्योरी के अलग अलग जो है ना प्रोटोगोनिस्ट यानी हिमायती हैं, और दोनों थ्योरी को एक दूसरे को अपनी को थ्योरी को उच्च बताने की कोशिश करता है। तो हमको तो एज ए स्टूडेंट इन दोनों शब्दों का अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए कि बायोजेनेसिस इसका मतलब तो है कि जीव से ही जीव उत्पन्न हुआ है, जीव से ही जीव इवोल्व होता चला आ रहा है। और बायोपोइसिस का मतलब है कि निर्जीव चीज से यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसकी एटॉमिक संरचना का इस तरह से मेल जोल बैठा है कि उससे जीव की उत्पत्ति हुई है। तो ये दो थ्योरीज हैं, और बाकी मैंने आपको सारा बता दिया। आप कृपया इनको अच्छी तरह लिख ले कर लें, और फिर मैं जो है ना कल आपके पास में पुनः कुछ अच्छे शानदार और ईडियम्स लेकर के उपस्थित होऊंगा। परंतु आप इनको इग्नोर मत करना, ये प्रत्येक जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी कंपटीशन हो या कोई निबंध लिखना हो, पैसेज लिखना हो, या किसी चीज को सॉल्व करना हो, या कभी डिबेट करना हो, तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। इसको आप इग्नोर मत करना। आप कृपया इनको हार्ट बाय हार्ट सीखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करें।